हेलो एवरीवन, वंदना टेरेस गार्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मार्च का महीना लग चुका है और ये वही टाइम होता है जब फरवरी और मार्च में हम अपने सभी प्लांट्स को खाद वगैरह देते हैं। तो आज मैं अपने अडेनियम की केयर करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं अपने अडेनियम की किस तरह से देखभाल करती हूँ जिससे पूरे साल मुझे अडेनियम में फूल मिलते हैं भर भर के। तो आज की वीडियो अडेनियम प्लांट पर है फ्रेंड्स। और ये देखिए, डार्क फ्लावर के फूल भी कितने सुंदर लग रहे हैं और ये किसी खिलौने की तरह ही हैं, जैसे किसी के खिलौने से हम खेलते हैं। तो जब भी मैं गार्डन में आती हूँ तो इनके साथ थोड़ी देर खेलने लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, अडेनियम प्लांट की पूरी केयर आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि इसकी कटाई छटाई कैसे करनी है, इसकी रिपोर्टिंग और इसको खाद वगैरह कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को न्यू ज्वाइन किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा पॉट भी थोड़ा सा टूट चुका है, तो इसको भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी आज, क्योंकि मुझे इसको गमला दूसरा देना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे से पूरा चटक चुका है। तो सबसे पहले हमें अपने सभी प्लांट्स को चेक करना है, उन्हें बिल्कुल इस तरह से दबा करके देख लेना है हमें कि कहीं पिलपिले तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब पिलपिला सा होने लगता है तो समझ लीजिए कि प्लांट जो है फंगस का शिकार हो चुका है। तो इस तरह से हमें सभी प्लांट्स को पूरा अच्छे से दबा दबा करके देखना है कि कहीं वो दब तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो दब रहा है फ्रेंड्स तो उसे कट करके निकालना ही पड़ेगा, वरना धीरे धीरे वो पूरे प्लांट को ख़त्म कर देगा। क्योंकि इसमें अगर फंगस लग जाती है तो फिर वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले देखिए, जो खरपतवार वगैरह जो निकले होते हैं मिट्टी में, उन्हें हमें सबको अलग कर देना है। तो ये तो ग्लाडिया का जो फूल होता है उसका बीज कहीं गिर गया होगा इसमें अडेनियम में। तो देखिए, ये प्लांट निकल आया है, तो इसे मैं निकाल करके और किसी और गमले में इसे लगा दूंगी। तो इसमें येलो कलर के ग्लैडिया के फूल आते हैं। तो देखिए, काफ़ी नीचे तक इसकी जड़ लगता है पहुंच गई है, तो इसे खुरपी से निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी मोटी जड़ इसमें हो चुकी थी नीचे नीचे। तो ऐसा हो ही जाता है क्योंकि अडेनियम की सॉइल इतनी अच्छी होती है, इतनी पोरस होती है कि कोई भी बीज इसमें लग गिरेगा तो वो अपनी पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना लेता है। तो इस तरह से हमें अडेनियम की गुड़ाई करनी है। जिस प्लांट को हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो उसकी हम गुड़ाई कर लेंगे पूरा अच्छे से, इसमें घास वगैरह निकाल के। और जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है तो उसको तो हम नई मिट्टी देंगे, उसमें खाद वगैरह देंगे, तो उसमें गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मैं गुड़ाई कर लेती हूँ और इसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ। मेरा कोई भी प्लांट नहीं दब रहा है, काफ़ी अच्छा है। देखिए, इस तरह से मजबूत है और कोई भी पिलपिला नहीं है। तो इसकी मैं इस तरह से चेक कर लूँगी और इस तरह से सभी प्लांट्स को हमें चेक कर लेना है। जो भी इसकी ये रूट्स होती हैं उन सब को हमको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ये गमला पूरा नीचे तक टूट चुका है। तो इसकी मैं रिपोर्टिंग आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये सैलो पॉट चुना है। तो सैलो पॉट वो भी था और ये भी है, और ये सैलो पॉट में ही बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बोनसाई की तरह ही लगते हैं सैलो पॉट में। तो देखिए, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। तो कटिंग से भी देखिए कितना अच्छा इसका कोडेक्स बनने लगा है। तो मुझे भी पहले पता नहीं था कि कटिंग से इतना अच्छा कोडेक्स बन जाता है। तो ये 3 साल का पुराना प्लांट है और देखिए कटिंग से कितना अच्छा हो गया है। तो बिल्कुल लगे कुछ दिनों बाद तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये कटिंग का प्लांट है, क्योंकि इसमें भी धीरे धीरे कोडेक्स मोटा हो जाएगा। और ये देखिए, इसको मैंने पिछले साल ही बाय किया था। इसमें वाइट कलर के अडेनियम के फूल आते हैं। तो इसको भी मैं देख रही हूँ दबा करके, तो ये भी कोई भी बिल्कुल भी पिलपिला नहीं है और काफ़ी अच्छे हैं मेरे। मतलब इस साल इतनी बारिश हुई है तो सर्दी और बारिश में निकल करके ये ज़्यादातर प्लांट हमारे अडेनियम के पिलपिले से हो जाते हैं। तो फिर भी मेरे प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत ही अच्छी हालत में हैं।
और फ्रेंड्स मैंने इसे शेड में भी नहीं रखा था, ये धूप में ही रखे रहते थे। तो जब हम अपने अडेनियम की सॉइल बहुत अच्छी देते हैं तो प्लांट्स को हमें शेड में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बाहर धूप में खुले में भी बहुत सब कुछ झेल जाते हैं, बारिश और सर्दी को भी। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम है हमें अडेनियम को कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले अपने प्रूनर को बहुत ही अच्छे से उसे स्टेलाइज कर लेना है। तो आजकल तो सभी के घरों में सैनिटाइज़र रहता ही है, तो सैनिटाइज़र से आप अपने प्रूनर को साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई बैक्टीरिया ना हो, और उसको एक बार में ही इस तरह से हम कट कर देंगे। तो देखिए, आप सामने देखिए, बिल्कुल अच्छी हालत में है मेरा ये प्लांट, और ऊपर से भी फंगस नहीं लगा है। तो कभी कभी क्या होता है अडेनियम में कि नीचे से फंगस नहीं लगता है, तो कभी कभी ऊपर की डाल में फंगस लग जाता है, तो उसको भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पर देखिए, मेरे इस प्लांट में किसी में भी फंगस नहीं लगा हुआ है। तो मैं आपको सभी कट करके दिखाती हूँ। देखिए, कटिंग करते समय हमें इस तरह से एक बार में ही काटना है, और देखिए इस तरह से एक बार में ही हम काट देंगे। तो देखिए, कोई भी डाल में मुझे फंगस का अटैक नहीं दिख रहा है, तो सभी काफ़ी अच्छी हालत में हैं। तो अगर हमारे अडेनियम की मिट्टी में पानी नहीं रुकता है तो फंगस होने का खतरा नहीं होता है। तो सबसे मुख्य कारण यही होता है कि हमें अपनी मिट्टी, इसकी जो भी मिट्टी बनानी है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही पोरस मिट्टी लेनी है, ताकि इसमें पानी एक भी खड़ा ना हो। तो इस तरह से मैं जो मिट्टी बनाती हूँ वो मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह की मिट्टी बनाती हूँ जिसमें मेरे अडेनियम इतने अच्छे और इतने स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें कटिंग कर लेना है, सबसे पहला काम यही होता है। और अभी मुझे कुछ थोड़े बड़े बड़े से लग रहे हैं, तो मैं इसको और छोटा कर दूंगी। तो हम अपने अडेनियम को हम किसी भी शेप में से ला सकते हैं। कोई डाल जैसे इधर जा रही है, उधर जा रही है, तो उसको कटिंग से हम उसी हिसाब से रख लेते हैं। तो जब हम छोटा रखेंगे तो उसके बाद जब इसमें फूल आएंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे, पूरा ये भर जाएगा फूलों से ऊपर से। तो उसी तरह से हम इसको शेप दे सकते हैं। देखिए कैसे बिल्कुल शेप, किसी की डाल इधर, किसी की उधर। तो जब हम कटिंग कर देंगे तो ये सारे शेप में आ जाएंगे ये। तो इस तरह से हवा भी काफ़ी चल रही है फ्रेंड्स। और देखिए, ये कटिंग्स मैंने सभी को कटिंग कर दिया है, और कटिंग करने के बाद जो कटिंग निकली है उसको भी हम लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए सभी की कटिंग मैंने कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब सब कटिंग हम कर देंगे तो इसकी कटिंग होने के बाद मैंने, सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि मेरे किसी भी प्लांट पर फंगस का अटैक नहीं हुआ है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई इस बार कि मेरे किसी भी प्लांट पर फंगस का अटैक नहीं है फ्रेंड्स, काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी हैं। और फ्रेंड्स, ये जो कटिंग निकली है इसको भी हम लगाएंगे। तो देखिए नीचे भी रूट्स कितनी प्यारी लग रही है इसकी, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई पालथी मार के बैठा हुआ है। तो कटिंग से अब ये जो प्लांट है मेरा, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, इसकी भी रूट्स काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो इसको भी मैं ऊपर उठाऊंगी, थोड़ा इसमें लगा दूंगी इसको। और तो इसके बाद फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये फंगीसाइड है, साप फंगीसाइड है ये। तो आप साप की जगह बावस्टीन भी ले सकते हैं। तो मैं इसको साफ को ही यूज करती हूँ। तो इस फंगीसाइड को हमें क्या करना है, बस इस तरह से थोड़ा सा चुटकी में लेना है और बस इस तरह से इसमें लगा देना है। क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो इसमें हल्का सा कुछ गीला गीला सा रस सा निकलता है, तो उसकी वजह से ये अपने आप ही गीला हो जाएगा। तो हमें फंगीसाइड लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी को हम सील कर देना है, हमें इस तरह से सभी को मैं सील करके और फिर आपको दिखाती हूँ। सभी को इस तरह से, जितने भी कटिंग करी है जहाँ जहाँ, सभी को हमें इस तरह से ऊपर लगा देना है। कोई भी हिस्सा बिल्कुल खुला ना रह पाए, इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी पर फंगीसाइड को लगा दिया है, और इस तरह से हमारे सारे प्लांट्स सेफ़ हो जाते हैं। पानी वगैरह पड़ता है तो इससे फंगस का अटैक नहीं होता है। तो सभी में फंगीसाइड इसी तरह से लगा करके, और इसके बाद अब मुझे जो अगला काम करना है वो काफ़ी मेहनत वाला काम है फ्रेंड्स। मुझे अब इस प्लांट, जिस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है उसे फिर हमें निकालना पड़ेगा। और जो ये कटिंग
निकाली थी हमने, कटिंग करके रखी है। इसे हम 4-5 दिनों तक धूप में नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, इसे छाए में हम इसे रखेंगे। और फिर इसकी कटिंग लगाना भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब इसकी ये सूख जाएगी उसके बाद हम इसे कटिंग कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा वो वाला भी। तो इस तरह से कटिंग किस तरह से लगानी होती है अडेनियम की। तो चलिए फिर अब अगले काम की तरफ चलते हैं कि हमें किस तरह से अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करनी है। तो अब कटिंग के बाद फंगीसाइड का जो काम हो जाता है, उसके बाद अगला काम है हमें इस प्लांट को, जिस प्लांट की हमें रिपोर्टिंग करनी है उसको हमें मिट्टी से पूरे बाहर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत वाला काम होता है ये। तो इन दोनों प्लांट्स की मैं रिपोर्टिंग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बिल्कुल पोरस मिट्टी होती है तो बहुत ही आराम से ये मिट्टी गमले से निकल जाती है। तो इस तरह से इसकी जड़ों से हमें सभी पूरी मिट्टी को बाहर निकाल देना है। और एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक्स है, अडेनियम की रूट्स नीचे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा रूट्स अगर नीचे हो जाती हैं तो उसमें फंगस होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो मैं नीचे ये प्लास्टिक की कटोरी लगा देती हूँ या कुछ भी चीज़ लगा देती हूँ। जैसे मैं क्या करूँगी आपको मैं दिखाऊँगी, मैं जिस तरह से लगाऊँगी। तो इसकी रूट्स जो होती हैं वो सारी बाहर को फैली हुई जाएंगी, तो नीचे बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो देखिए कितनी अच्छी रूट्स हैं। तो इस तरह से मैं इसको भी देखिए निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आराम से निकल जाता है। तो मिट्टी काफ़ी सूख भी चुकी है इसकी। 3-4 दिन से ये धूप में ऐसे ही पड़े थे, मैंने इनमें पानी भी नहीं दिया था। तो इस तरह से मिट्टी देखिए छूने से ही कितने अच्छी तरीके से निकल रही है। तो मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि बिल्कुल आराम से निकल जाए। और ये मिट्टी जो मैं इन सब की जो मिट्टी निकलेगी, इसी को मैं फिर से पुनः यूज में ले लूँगी, इसी मिट्टी को। तो इस तरह से हमें पूरा अच्छे से निकाल देना है। और अगर आप चाहें तो मिट्टी को इसको पानी से धुल भी सकते हैं, धुल करके फिर 1-2 दिन के लिए उसे सुखाना पड़ेगा। तो मैं इसको पानी से नहीं धुलूँगी क्योंकि मेरे किसी भी प्लांट में फंगस का अटैक नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके नीचे ये दिया लगाया हुआ है, जो पुराना दिवाली का दिया होता है वो भी इसके नीचे लगाया हुआ है। तो मैं ज़्यादातर अपने सभी प्लांट्स में इस तरह से नीचे से लगाती हूँ ताकि प्लांट्स की रूट्स बाहर को जाएं। तो देखिए बीच में बिल्कुल भी रूट्स नहीं हैं, खाली है बिल्कुल। जो मोटी रूट्स बनती है वो फिर नहीं बन पाती है। तो ज़्यादातर अगर प्लांट अडेनियम में क्या होता है, फंगस का खतरा ज़्यादा होता है। जो नीचे रूट्स जाती है उसी में खतरा होता है फंगस का, फंगस लगता है ज़्यादातर। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ कि देखिए सारी रूट्स बाहर को जाती है और मोटी रूट्स नहीं बनने पाती है। तो अगर जब मोटी रूट्स नहीं बनती है तो फिर प्लांट्स जो है अपनी सारी एनर्जी कोडेक्स बढ़ाने में लगाने लगता है। तो इसीलिए इसका कोडेक्स देखिए कितना सुंदर है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों को निकाल लिया है, इसकी सारी मिट्टी हटा दी है। और इस तरह से सभी जड़ों को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इन सभी जड़ों को अच्छे से देख रही हूँ, पर मेरे किसी भी जड़ में कोई भी फंगस का अटैक नहीं है, आपके सामने ही है। और फ्रेंड्स अगर किसी जड़ में फंगस का अटैक है तो फिर उसे फंगीसाइड के पानी में थोड़ी देर डिप करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उससे सभी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। और उसे कट करके भी निकालना पड़ता है। तो अगर मेरे किसी प्लांट पर होता तो मैं आपको कट करके ज़रूर दिखाती। तो फ्रेंड्स मैंने जो प्लांट्स निकाले हैं अडेनियम के, वही मिट्टी मैं फिर से यूज में ले लूँगी। इनको स्टेलाइज करके, मतलब कि इसमें और भी कुछ पोषण वाली चीज़ें मिलाऊंगी, उससे ये मिट्टी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसी मिट्टी में मैं मिलाने के लिए कुछ चीज़ें लेती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मिलाऊंगी मैं ये कुछ पत्तियों की खाद। तो ये पत्तियों की खाद हमें लेना है। कुछ मैंने अंदाज से ही लिया है, पर पूरा रेशियो मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूँगी। और ये कुछ मैंने धान की भूसी ली है, और ये बोन मील है, और ये नीम की सूखी डंडियाँ हैं। तो ये सभी चीज़ें ली हैं मैंने। नीम की डंडियाँ, जैसे नीम की पत्तियाँ होती हैं, उसकी सुखा के मैंने रख ली थी। और ये हैं माइक्रोन्यूट्रेंट है, और ये डीएपी के कुछ दाने हैं, और ये नीम खली है। तो ये भी अंदाज से ही मैंने ली है। और जो भी है आपको मैं स्क्रीन में शो कर दूंगी कि मुझे
आपको कितना लेना है अगर आपको नई मिट्टी बनानी है तो फ्रेंड्स इसी में मैं इन सभी को मिलाऊंगी। और नई मिट्टी बनाने के लिए जो रेशियो आपको लेना है तो उसमें 50% आपको रेत लेनी है, ईंटें पत्थर वाली, और जिसमें पत्थर से मिक्स होते हैं वो वाली रेत लेनी है, और 20% हमें इसमें पत्तियों की खाद लेनी है। तो पत्तियों की खाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पत्तियों की खाद नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पर आपको गोबर की खाद और घर की बनी हुई खाद बिल्कुल भी नहीं लेना है एडेनियम के लिए। और उसके बाद 10% हमें ईंट के टुकड़े लेने हैं, और 10% हमें धान की भूसी लेनी है, और 10% हमें इसमें अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है। तो इस तरह से सभी चीज़ें ले करके और हमें ये मिट्टी तैयार करनी है। तो ये मिट्टी मेरी पहले से तैयार है, इसलिए मैं नई मिट्टी नहीं बनाऊंगी। इसी में मैं जो आपको वो चीज़ें बताई हूँ वही चीज़ें मैं इसी में मिला दूंगी। तो बस ये सारी चीज़ें इसी में मिक्स कर दूंगी जो है, तो मेरी वही मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो इन सभी को मैं इसी में डालूँगी, और साथ में जो ये माइक्रोन्यूट्रेंट नीम खली और DAP है ये भी मैं इसी में मिक्स कर दूँगी। और फ्रेंड्स इस तरह से इस सभी को मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसी तरह की मिट्टी आप लोग भी अपने एडेनियम के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपकी मिट्टी भी बहुत ही अच्छी रहेगी और उसमें बिल्कुल भी पानी खड़ा नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और डालती हूँ, देखिए साफ फंगीसाइड भी थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि फंगस वगैरह का भी अटैक ना लगे। तो सबसे ज़्यादा एडेनियम में फंगस का ही अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे गुलाब के प्लांट पर फंगस का अटैक होता है, तो एडेनियम में भी फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है सभी को। और फ्रेंड्स देखिए इस वाले पॉट में मैं एडेनियम को लगाऊंगी, जो अपने बड़ा वाला एडेनियम है। तो इस तरह से होल होना चाहिए पॉट्स में, और इसके होल को ढकने के लिए मैंने इसमें कुछ ईंटें पत्थर डालूंगी। देखिए इस तरह से ईंटें पत्थर लिए हैं मैंने, और इस तरह से इसमें डाल देंगे। थोड़े से 1 मुट्ठी होंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा, और छेद के किनारे किनारे से हमें इस तरह से पत्थर को लगाने हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह से आप लोग भी अपने एडेनियम के प्लांट को लगाएंगे तो आपका एडेनियम का प्लांट भी बहुत ही हेल्दी रहेगा और उसमें फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से एक बड़ा पत्थर ऊपर से रख देना है, चारों तरफ से पत्थर लगा के, और इस तरह से देखिए ढक देना है हमें होल को। और इस तरह से मैं ये मिट्टी को अगल बगल से साइड से डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसको ये डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर इस तरह से बराबर कर लेना है पूरा। और एक ये दिया है जो मैं बीच में रख रही हूँ, और इसी के ऊपर मैं अपने एडेनियम को बैठाऊँगी ताकि इसकी रूट्स जो है मोटी वाली जो रूट्स आती हैं वो नीचे ना निकलें। तो इस तरह से देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर बैठा दूँगी एडेनियम को। तो अभी मुझे ये इस तरह से देख लेना है हाथ लगा के कि हमें कितना इसमें मिट्टी का ढकना है, तो कितना हमें ऊपर रखना है। तो अभी मुझे ये कुछ नीचे लग रहा है, तो इसे थोड़ा मैं ऊपर और उठाऊंगी। तो थोड़ी मिट्टी इसमें मुझे लगता है और डालना पड़ेगा तब ये उठाएगा। और बहुत ज़्यादा खाली हमें नहीं रखना होता है, बिल्कुल ऊपर तक हमें इसमें मिट्टी भरनी होती है ताकि हम इसमें पानी ज़्यादा ना डालें। ज़रा से पानी से ही मिट्टी गीली हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों को ध्यान देना एडेनियम लगाते समय, क्योंकि एडेनियम में पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा मिट्टी डाल करके ऊंचा कर दिया है, और साइड से भी मैं मिट्टी थोड़ी थोड़ी और डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं अब बैठाऊंगी, पूरी इसकी रूट्स को फैला दूंगी चारों तरफ से, और थोड़ा इसको साइड से बैठाती हूँ। हाँ अब ठीक लग रहा है। इस तरह से इसको बैठा करके, और ये थोड़ा हिलता है क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर ही रखा हुआ है, ज़्यादा नीचे नहीं है, और हल्की हल्की सी जड़ है। और हम जब भी रिपोर्टिंग करेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें अपने एडेनियम के प्लांट को थोड़ा ऊपर को उठाते चले जाएं। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करें उठाते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो अंदर दबी हुई मिट्टी में जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। तो उससे कोडेक्स और उसकी रूट्स बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में।
तो देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। और ये देखिए जो आप सफ़ेद कलर की रूट्स देख रहे हैं ना, पहले ये मिट्टी में दबी हुई थी इतनी, और अब मैंने इनको थोड़ा उठा दिया है ऊपर को, तो ये ऊपर आ गया थोड़ा, पहले से जितना जो पहले लगा हुआ था उससे काफ़ी ऊंचा हो गया। और धीरे धीरे जब ये मोटी हो जाएंगी तो और भी सुंदर लगेंगी। तो इस तरह से जो ये दूसरा वाला है उसको भी मैं रिपोर्टिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं और इसको भी मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया है। तो जब इस तरह से हम ऊपर उठा देते हैं तो कितने सुंदर लगती हैं, इसकी रूट्स कोडेक्स पे बदल जाती हैं और वो बहुत ही सुंदर लगने लगती हैं। और ये देखिए ये इधर को मुड़ रहा है, तो इसे भी मैंने इस तरह से थोड़ा मोड़ दूंगी। तो अडेनियम को हम जिस तरह से चाहें उस तरह से ढाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम कुछ दिन के लिए अगर ऐसे मोड़ के रखेंगे तो ये अपने आप ही उधर को मुड़ जाएगी। तो इस तरह से हम इसके साथ कर सकते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हर बार जब भी आप रिपोर्टिंग करें थोड़ा सा प्लांट को ऊपर उठा करके लगाएं, तो उठाते उठाते काफ़ी ऊपर को उठ जाता है और रूट सारी बाहर निकलने लगती हैं। तो इस तरह से जो और प्लांट हैं मेरे जिनको मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है, उनकी मैं गुड़ाई करके और ये इसी खाद को मैं इसी में डाल दूँगी। तो अब रिपोर्टिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं 2-3 दिनों तक इनमें पानी नहीं दूंगी ताकि ये धूप में खूब अच्छे से सूख जाएं। और फ्रेंड्स 2-3 दिन हो चुके हैं, तो देखिए 2-3 दिन के बाद मैं अब इनमें पानी दूंगी। और इस बीच में फ्रेंड्स एक दिन फिर भी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो गई थी, जिससे इसमें पानी पड़ गया। तो अच्छा हुआ मैंने इसमें पानी नहीं दिया था, वरना पानी ज़्यादा हो जाता। तो अब मैं इसमें पानी दूंगी। 2-3 दिन हो चुके हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ निकलने लगी है। तो मैंने 2 लीटर पानी लिया है और उसमें मैं ये 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। तो एप्सम सॉल्ट से क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी जो हमारी मिट्टी में होती है वो पूरी हो जाती है और प्लांट को रिपोर्टिंग का शौक भी नहीं लगता है। तो जब हम कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उस प्लांट को शौक लगता है। तो एप्सम सॉल्ट से हमारे प्लांट शौक से बच जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको खूब अच्छे से इसको घोल भी लेना है। वैसे ये पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाता है। और अब मैं इसमें पानी दूंगी। तो अच्छे से घोलने के बाद तो देखिए इस तरह से पानी हमें चारों तरफ से दे देना है पानी को। तो सभी में इसी तरह से मैं पानी दे दूंगी। और फ्रेंड्स पानी देते समय आपको क्या करना है कि थोड़ा ऊपर से पानी देना है, कोडेक्स के ऊपर से पानी देंगे तो देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आता है कोडेक्स का। तो जब भी आप पानी दें हमेशा ऊपर से पानी दें, कोडेक्स के ऊपर से पानी दीजिए। तो इस तरह से हम सभी को पानी दे दूंगी, जो मेरे कटिंग से लगे प्लांट से और जो कोडेक्स वाले सभी में दे दूंगी। और देखिए जब मैंने इसे ऊपर उठा दिया है, ये कटिंग वाला प्लांट है तो भी कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से प्लांट्स को हमें पानी दे देना है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो फिर जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अडेनियम की कटिंग कैसे लगानी है वो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय।